दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्वर जोड़ियों की। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब किसी वर्ड को पढ़ने में उसके अंदर दो दो स्वर जोड़ियां दिखाई दे जाएं, साउंड बिल्कुल बदल जाते हैं। कभी लॉन्ग वाउल साउंड होता है, कभी शॉर्ट वाउल साउंड होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना जस्ट अभी इस वीडियो के बाद आप करने लग जाओगे। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि ये वाउल पेयर साउंड्स होते क्या हैं। जैसे देखो ए और ई, अगर ये ए और ई एक साथ आता है तो क्या साउंड होगा? ए आई हो तो क्या साउंड होगा? ए ओ, ए डब्ल्यू, ए वाई, ई डबल ई, ई ए, ई डब्ल्यू। इसी तरह से यहां पर ओ के साथ देखिए ओ डब्ल्यू का, डबल ओ का, यहां पर ओ के साथ ई है, ओ के साथ ए भी है, आई के साथ ई के साथ आए। ये अलग अलग आगे पीछे होते रहेंगे, होंगे सिर्फ 5 ही, क्योंकि वाउल्स कौन से होते हैं दोस्तों? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। और मेरे इस चैनल के मैंने हर एक स्टूडेंट को खुलकर चीख चीख कर बता दिया है कि इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। अगर आपको ये पहली बार सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा हो तो इसको दिमाग में बैठा लो। इंग्लिश की मात्राएं होती हैं और वो होती हैं ए ई आई ओ यू। तो हिंदी की तरह ही इंग्लिश होती है, बस ये सब आवाज है और हमारे ब्रेन का कोडिंग और डिकोडिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, आवाज ही तो सारी गेम खेल रही है। हिंदी में भी कोई कुछ बोल रहा है तो वो आवाज ही तो है, जिसे आप सुनकर कुछ काम करने लग जाते हो, उसकी बात मान लेते हो। ऐसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में भी कमांड्स होती हैं, रिक्वेस्ट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये सब आवाज से होता है। और आवाज कहां से आती है? हमारे इस बेली से, पेट से। तो ये ए ई ओ यू है ना, ये मात्राएं हैं। तो ये मात्राएं जो है ये डबल 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 जब हमारे वाउल आ जाते हैं तो वर्ड को किस तरह से पढ़ें, ये इस वीडियो का माध्यम है, आप तक ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो पहले ए आई का उच्चारण सीख लो। अगर किसी वर्ड के अंदर आपको ए और आई दिखता है तो दोस्तों ज्यादा कुछ मत करना, बस उतना ही करना जितना बता रहा हूं। क्या करोगे? जब किसी वर्ड में ए आई आए, जब किसी वर्ड के अंदर क्या आएगा, ए और आई आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको क्या करना है? ए आई का उच्चारण करना है सिर्फ ए। क्या करना है? ए की मात्रा। जैसे एफ है, एफ से बना हमारा फा, टी एच से बना था, ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। अब यहां पर ए और आई एक साथ आया है ना, तो इसको ना ए करके पढ़ो तो ये हो गया फेथ, कोई डाउट? ऐसे ही मां और ना तो ये हो गया मेन, कितना इजी है। इसी तरह से रा और ना तो ये हो गया रेन। इसी तरह से फा आपको दिखाई देगा एफ से, ला दिखाई दिया फेल। इसी तरह से सा ला सेल और ग न गेन। यहां तक क्लियर हो गया? ये पहला रूल था जो आपको मैंने समझाया। अब चलो स्वर जोड़ियां बोलते हैं इसको। देखो अब आगे चलो। अब देखो कहता है कि अगर आपको किसी वर्ड के अंदर ए आई तो दिखाई दे, लेकिन ए आई के बाद आपको दोस्तों आर दिखाई दे। ये बहुत बड़ी गेम है, ध्यान रखना इस आर की, इस पे नजर रखना। अगर ए आई के बाद आपको आर दिखाई देता है तो ए आई का उच्चारण क्या करोगे? ए मत करना, अब उच्चारण हो जाएगा ए आ। क्या हो जाएगा? ए आ। जैसे ए आई के बाद आर तो इसे पढ़ते हैं एयर। ठीक है, अब इसे एयर मत पढ़ना, एयर। अब इसको आप एयर नहीं पढ़ोगे, अब इसको आप पढ़ोगे एयर, क्योंकि एया का साउंड आपको निकालना है। इसी तरह से एच, यहां पे देखो ए के बाद, ए आई के बाद आर है तो हेयर। इसी तरह से ए के बाद आई आर पेयर, एफ से बना फा तो फेयर, और यहां पर सी से बना, सी एच से बना चा तो चेयर। क्लियर हो गया? ये रूल 2 क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 3 आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। आज ही इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना आप सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है वायरल जाएगा, बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है और यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मिलती नहीं है। तो यहां पर आप देखिए रूल, जब किसी वर्ड में ए ई आए, क्या है? ए ई आए, तो ए ई का जो उच्चारण है वो क्या करोगे? ई करोगे। पढ़े लिखे हो जाओगे। ऐसा पढ़ लिया तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसके साउंड को उठा लो। अब देखो ए और ई में क्या दिखाई दे रहा है? ई को उठा लिया तो यहां पर आवाज आ गई ई की। अब कर दो वही काम। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एस्थेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? एस्थेटिक्स। इसी तरह से ये देखो वर्ड, इसे पढ़ते हैं पीडियाट्रिशियन। क्या पढ़ते हैं? पीडियाट्रिशियन। तो ए ई आपको दिखाई दे रहा है, तो बड़े बड़े वर्ड पढ़ लोगे आप। अब देखो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे ए से नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है ईजिज। क्या पढ़ेंगे? ईजिज। तो ये साउंड ई से ही आया, तो ए ई दिखाई दे, ई का साउंड आपको लगा देना है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए फिर दोबारा आर की कहानी आ गई। मैंने आपको बोला था आर पे नजर रखेंगे हम वीडियो के एंड तक। अब देखो ए ई के बाद अगर आपको आर दिखाई दे जाए तो ए ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? एया हो जाएगा। फिर दोबारा से क्या कर दिया इसने? एया कर दिया। आप जैसे देखो यहां पर इसे पढ़ते हैं एरियल। क्या पढ़ते हैं? एरियल। इसे पढ़ते हैं एरोलाइट। एयर 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 एरोलाइट। इस तरह से इसे पढ़ते हैं एरोप्लेन। क्या पढ़ते हैं?
एरोप्लेन, ये साउंड को सुनो ध्यान से, एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। इस तरह से इनके प्रोनाउंसिएशन के रूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 5, अब ए यू का, तो ए यू का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता है अगर किसी वर्ड में बच्चों आपको ए यू दिखाई दे जाए, दिख रहा है ना, तो ए यू का उच्चारण क्या कर दोगे, ओ। जैसे आपने एल देखा, आपने डी देखा किताब के अंदर और देखा ए यू लगा हुआ है, तो लॉर्ड। इसी तरह से ट, और ये नाटा, नाटा, ठीक है। तो ये हो गया टॉन्ट, कॉज। इसी तरह से सॉस। अब आप एक सवाल और करेंगे, सर ये ई क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, किसी भी वर्ड, इंग्लिश के वर्ड का रूल है, किसी भी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में अगर ये आए, इग्नोर कर दो, उसे नहीं पढ़ना, ठीक है, इग्नोर कर दो। सॉस, ओ, पॉज, न, टी, नॉटी, नॉटी। पढ़ के देखो, आज अखबार ले लो, आज से पढ़ के देखो, रूल, सारे रूल सक्सेसफुल हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखो। रूल नंबर 6 कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, तो ए डब्ल्यू का उच्चारण भी ओ ही करना है। जैसे यहां पे ए डब्ल्यू आया तो सॉ, है ना। सी एल से बनता है क्ला, तो क्लॉ, फॉन, रॉ, हॉक, डॉन, ड न डॉन, तो ओ की आवाज ए डब्ल्यू के लिए। तो ये देख रहे हो आप कैसे कैसे जुड़े जुड़े वर्ड से साउंड कैसे बदल रहा है। आप देखो आगे, देखते जाओ। जब किसी वर्ड में ए वाई आ जाए, अब यहां पर ना वाउल की जोड़ियां तो नहीं है, बट फिर भी ए के साथ वाई कॉन्सोनेंट भी जुड़ा हुआ है, बट फिर भी साउंड अलग। तो ए वाई अगर आ जाए, तो ए वाई का जो साउंड होगा वो होगा ए। क्या होगा, ए। जैसे डी ए वाई, तो इसे डाई मत पढ़ना, डाई, इसलिए ए वाई अगर आएगा तो ए साउंड, डे, पे, से। ध्यान से देखो इसको, से, है ना। मे, यहां से पढ़ो मेरे साथ साथ, रे, है ना। वे माने रास्ता। इस तरह से ये उच्चारण आपको बहुत इजी लगेंगे। वीडियो में बने रहो, ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। अब ई ए का, अब ई ए का, अभी तो ए का था सब, अब ई ए का, क्योंकि ए ई आई ओ यू इनकी स्वर जोड़ियों के बारे में आपको बता रहा हूं। अब ई का कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, बहुत ही ईजी है, बस आपको वीडियो में बने रहना है, पूरा एंड तक देखना है और समझना है। आज ही इंग्लिश को पढ़ने के रीडिंग रूल सारे आपके पॉकेट में डाल दूंगा, ठीक है। जब किसी वर्ड में ई ए आया हुआ है और ई ए का उच्चारण क्या करेंगे आप करेंगे ई, तो ये लॉन्ग वाउल साउंड होता है, ई, ये होता है ई, लॉन्ग वाउल साउंड। जैसे हीट, बीक, है ना, लीक, और वीक, रीप, और नीट। यहां पे देखा आपने कैसे साउंड आया, तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो यहां पे ई ए अगर आता है किसी वर्ड के अंदर, तो उसका उच्चारण आपको ई करना है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां कहता है कि जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आ जाए, सेम वही चीज मैंने कहा था, आर पे आपको आंखें गाड़ के रखना है, आंखें आर पे, इस पे, तो ई ए का जो उच्चारण है वो ईया हो जाएगा। जैसे ई और ए आया तो ईयर, फियर, नियर, और यहां पर एच ई ए आर, हियर। डी से हमारा बनता है डा, और रा से बनता है हमारा रा, और ये है ईया, तो ये हो गया डियर, है ना। इसी तरह से पियर, टीयर, इस तरह से आप इन वर्ड्स को पढ़ना सीख सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका रूल नंबर 3, कुछ वर्ड्स में ई ए का उच्चारण ए से होता है, कुछ वर्ड्स में, ठीक है। जैसे आपके सामने मैं वर्ड्स लाया हूं, ध्यान से देखो, इनको याद कर लो, नोट बना लो। जैसे इसे, अब इसे डीड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डेड। ए का साउंड हेड, हेल्थ, हेल्थ, हेवन, है ना। ए का साउंड आ रहा है, देखो जेलस। इस तरह से ब्रेड, ए की आवाज आ रही है, देखो अब ई ए के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपको ये रूल्स याद करने हैं। अब देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 बड़े ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। कहता है जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर अगर आ जाए, और आर के बाद फिर से कॉन्सोनेंट आए, तो ई ए का जो उच्चारण होगा वो आ हो जाएगा। रूल थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन ध्यान से समझ लो, इसको यूज करो, ठीक है। आंखों से देखो भाई, यूज इसको करो। जैसे कह रहा है जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आ जाए, आया हुआ यार, ई ए के बाद आर, ई ए के बाद आर, ई ए के बाद आर, है ना, ई ए के बाद आर आया। कह रहा है लेकिन फिर से आर के बाद, मतलब फिर से कॉन्सोनेंट आए, लेकिन आर के बाद फिर से कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, आर के बाद फिर से कॉन्सोनेंट एन, आर के बाद फिर से कॉन्सोनेंट सी और एच, आर के बाद कॉन्सोनेंट एन,
तो ऐसे केस में आपको ई का उच्चारण ना अ करना है, इसीलिए इसे लियर्न नहीं पढ़ते, लियर्न। आप इसे लियर्न ये नहीं पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं? नहीं पढ़ेंगे, रूल्स पता है। तो अब इसे पढ़ेंगे अ, लर्न, सर्च, अर्न। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं अर्थ, पृथ्वी को अर्थ, इसे पढ़ेंगे अर्ली। इसलिए ईयर नहीं पढ़ते इसको, ईयर, ईयर माने कान। देखो ये होता है ना ईयर, ईयर माने कान, बट इसे ईयर नहीं पढ़ रहे, इसलिए इसे पढ़ते हैं अर्ली, क्योंकि आर के बाद एल एक कॉन्सोनेंट आ गया, अर्ली। इसे पढ़ते हैं डर्थ, ठीक है, डर्थ। ये है रूल्स, रीडिंग रूल्स लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या कहता है, ध्यान से देखो। पहले ये चील बुला हुआ हटा देता हूं। अब देखो, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण लॉन्ग वाउल साउंड ई से ही करेंगे, जैसे नीड, कीप, मीट। इसी तरह से वीक, फीट, सी, डबल वाउल है, लॉन्ग वाउल साउंड। वीक, विक मत करना, विक, फिट, सी, ऐसे नहीं, वीक, फीट, मीट, सी, ये साउंड निकालना है, ठीक है। चलो आगे देखो, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर आ जाए, मैंने क्या कहा, आर पे आपको आंखें गढ़ा के रखना है। ध्यान से देखना, अगर आर पे आंखें गढ़ा दी तो आधी तो कॉन्सेप्ट वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर आ जाए तो डबल ई का उच्चारण अब ई नहीं होगा, अब होगा ईयर। क्या होगा? ईयर। जैसे करियर, इसे बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, ये ना गलत लिखा हुआ, ये कैरियर नहीं होता है, एक्चुअली इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर। क्या होता है? करियर। इसे करियर पढ़ते हैं। कैरियर तो वो होता है जो गाड़ियां होती है सामान ले जाने लाने का काम करती हैं, ये करियर है हमारा। करियर, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हमारा जो करियर होता है वो, इसे करियर पढ़ते हैं, कैरियर नहीं, ठीक है, गलत लिखा है ये। ऐसे ही इंजीनियर, क्या पढ़ेंगे? इंजीनियर। यहां पे देखा ईया का आवाज, इंजीनियर। चीयर, चीर नहीं पढ़ना इसको, चीयर, क्योंकि डबल ई के बाद अगर आर आया तो साउंड ही चेंज कर दिया इसने इसको ई नहीं करा, ईया कर दिया। इसी तरह से यहां पर इसे डीर नहीं पढ़ेंगे, अब डीर, इसे पढ़ेंगे डियर। तो आर पे आपको नजरें गाड़ के रखनी है, ठीक है। अब चलो, जब किसी वर्ड में ई यू आ जाए तो यू का उच्चारण क्या करना है? अब देखो यू का उच्चारण क्या कर रहे हो, अब यू कर रहे हो, इसलिए इसे पढ़ेंगे यूफनी। क्या पढ़ेंगे? यूफनी। यूरोप, यूलॉजी एंड यूफोनियस। क्या पढ़ेंगे? यूफोनियस। इस तरह से आप इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स भी आप पढ़ना सीख जाओगे आज। अब देखो रूल नंबर 8 क्या कहता है, कहता है अगर किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आ जाए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण ना ईयू कर देना। क्या करना? ईयू। अब देखो, जैसे ई डब्ल्यू आया तो न्यू, ई डब्ल्यू, फीयू, सीयू, डीयू, म्यू, यहां पे लिखा हुआ है पढ़ो, स्टीयू, है ना। इस तरह से आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। रूल्स बहुत इजी इजी हैं। अब देखो, कहता है जब किसी वर्ड में, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब किसी वर्ड में सी एच, एस एच और एल और आर के बाद अगर ई डब्ल्यू हो, सुना तुमने? आगे ना आर, आर के बाद अगर ई डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू का जो उच्चारण करोगे वो ऊ कर देना। क्या कर देना? ऊ। इसीलिए इसे पढ़ते हैं च्यू, इसे पढ़ते हैं कैश्यू, बादाम, इसे ब्लू, स्क्रू और ग्रू। इसीलिए यहां पर ई डब्ल्यू का उच्चारण ना ऊ हो गया है। कब? सी एच, एस एच, एल और आर। यहां पे सी एच था, यहां पे एस एच था, यहां पर एल था और यहां पर आर था, आप देख सकते हो। और इसके बाद अगर ई डब्ल्यू आएगा तो ई डब्ल्यू का जो प्रोनाउंसिएशन है, what you have to do then? You have to pronounce it as oo. तो chew, cashew, blue, screw, grew. कितना इजी टॉपिक है, इससे आसान आपको इस पूरे हिंदुस्तान में किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ना ऐसी वीडियोस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो मैं ये रूल्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं इस चैनल पे, ठीक है। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में, क्या बोल रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या मिल जाए, ई वाई हो तो ई वाई का उच्चारण ई हो जाता है। अब देख रहे हो, अब ई उच्चारण हो गया। जैसे इसे पढ़ते हैं बॉगी, हॉकी, ई वाई है, देखो वैली, ट्रॉली, तो लास्ट में ई वाई दिखाई दे तो ई उच्चारण। जैसे टर्की, पुली, मनी एंड की, चाबी को देखो कैसे बोलते हैं, की। ये है रूल्स प्रोनाउंसिएशन के, जिसके बिना आप भटक रहे हो यहां से वहां। अब देखो रूल नंबर 11 कह रहा है यदि किसी वर्ड के लास्ट में वी, टी एच और आर के बाद ई वाई दिखाई दे। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर किसी वर्ड में वी दिखाई दे, देखो टी एच दिखाई दे या आर दिखाई दे, देखो यहां पर वर्ड के लास्ट में वी है, यहां पे देखो एच है, यहां पे टी एच है, सॉरी टी एच है, यहां आर है, यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर है। ऐसे केस में आपको ई वाई का जो उच्चारण करना है वो ए करना है। तो सर्वे, ए, दे, ए, प्रे,
ट्रे, ग्रे, इसलिए यहां पर ए की आवाज आ रही है क्योंकि ये रूल लागू हुआ है। आगे चलते हैं। आप देखो हमारा ई आई, अगर ई आई, ये बहुत सारे वर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई का उच्चारण भी आपको क्या करना है, ई करना है, ई। जैसे सीलिंग, डिसीट, कंसीट, पढ़ो ध्यान से, कंसीट यहां लिखे है, हिंदी लिखी है, प्रोनाउंसिएशन में लिखी है, प्रोटीन, है ना, रिसीट, प्लीज इसे रिसिप्ट कोई भी ना पढ़े, ये गलत लिखा है आधा पा, ये होता ही नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है रिसीट, इसका पा, ये जो पी है ना, ये साइलेंट होता है, ध्यान रखना, रिसीट, इसे पढ़ते सीज, सीज, जे के नीचे, जा के नीचे नुक्ता, सीज, है ना। तो ई की आवाज ई आई के केस में। आगे चलो, अब देखो ई आई का उच्चारण ए से करते हैं कब, कुछ शब्दों के अंदर, कौन कौन से। अब इसका उच्चारण ई नहीं है, कुछ वर्ड्स हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ध्यान से देखो। ऐसा वर्ड दिखाई दे जाए, इस वर्ड को देख लो ध्यान से, इसे ली नहीं पड़ेंगे, लीजर, लेजर, हेफर, वेल, वेन, और इसको रेन, रेन, ठीक है। तो यहां पर ई आई का जो उच्चारण आप क्या कर रहे हैं, वो ए कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा आई आ गया, तो ए ई क्लियर हो गया, अब आ गया आई। आई का क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण आप क्या करेंगे, ई करेंगे, ठीक है। जैसे चीफ, ग्रीफ, नीस, फील्ड, रिलीव, बिलीफ, तो आई ई को भी आप ई से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको आर पे कंट्रोल करने के लिए बोला है कि आर का ध्यान रखना है, तो आएगा भी ध्यान से देखना उसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पहले कह रहे हैं सिंगल साइलेबल वाले वर्ड्स के लास्ट में अगर आई ई दिखाई दे, देखो सिंगल साइलेबल है, डी है, पी है, टी है ना, इसके लास्ट में अगर आई ई आपको आता है तो इसका उच्चारण आपको आय ही करना है। जैसे डाई, अब इसे डी मत पढ़ना, पी मत पढ़ना, पाए, क्योंकि सिंगल साइलेबल के लास्ट में आपको आई ई दिखाई दे रहा है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको आई ई दिखाई दे, वही कर देना जो बता रहा हूं, आय ही पढ़ देना, लाई, टाई, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड है नहीं, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, फाई, बस आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। चलो अब देखो हमारा ओ आ गया, हमारा क्या आ गया, वाउल ओ। अब ओ ए का कॉम्बिनेशन देखो, जब किसी वर्ड में ओ ए आए, आ गया, और ओ ए का उच्चारण आपको क्या करना है, सिर्फ ओ ही करना है। क्या करना है, ओ। जैसे ओ ए आया तो कोल, सोप, लोन, रोड। अब अंग्रेज पागल थे, अरे ऐसे ही लिखवा देते यार रोड, लेकिन उन्होंने ए लगवा दिया, रोड। ए का उच्चारण है ही नहीं, लोफ, बोट, बट लगाएगा गो, लोड, कोट। ओ ए का उच्चारण ओ, ठीक है। आगे चलो, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, आर का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, किसका, आर का। आ गया, कह रहा है ओ ए के बाद अगर आर दिखाई दे जाए तो ओ ए का उच्चारण ओ ही करना है आपको। जैसे यहां पर ओ ए के बाद आर, तो बोर्ड, ओ ही करना है, रोर, कोर्स, होर्स, स्टोर एंड बोर, ठीक है, ओ ही उच्चारण। आगे देखो, जब किसी वर्ड में ओ ई आए तो ओ ई का उच्चारण ओ से होता है। तो यहां पर ओ ई आया हुआ है, तो उच्चारण क्या करना है, ओ से करना है। हो, ठो, फो, वो। अब वोई मत करना, वोई, रोई, डोई, एलोई, फ्लोई, जोई, ऐसा नहीं करना है। ओ, वो, रो, डो, है ना, एलो, फ्लो एंड जो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स में ओ ई का उच्चारण ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊ। जैसे आप जूतों को देखा इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं शू, तो यहां पर शो तो नहीं हुआ, शो नहीं आवाज आ रही है, शू। ऐसे ही कनू, इसे क्या पढ़ते हैं, कनू, लेकिन यहाँ पे ऊ की आवाज आ रही है। लेकिन कुछ वर्ड्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई का उच्चारण क्या पढ़ना है, ऑय। क्या पढ़ना है, ऑय। अब यहां देखो ऑय कैसे है, ध्यान से देखो। जैसे कॉइन, ऑइन, ऐसे ही कॉयल, पॉइंट, ये ऑयल, ठीक है। इसी तरह से सॉइल, बॉयल, जॉइन, नॉइस, स्पॉइल, इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। आगे चलो, लेकिन जब किसी वर्ड में ओ आई के बाद आर अगर देखने को मिल जाए, आ गया ना आर, मैंने कहा था ना आंखें गाड़ के रखना। जब किसी वर्ड के अंदर ओ आई के बाद आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आर देखने के लिए मिल रहा है, देखो, तो ओ आई का जो उच्चारण है वो वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाह। अब इन वर्ड्स को ध्यान से देख लो, ये तीन वर्ड जो आपके सामने है ना,
सिर्फ वही इनको पढ़ सकता है जिसने या तो ये वीडियो देखा हो पूरा सही से, या फिर उसको इंग्लिश पढ़नी आती हो अच्छे से, कहीं अच्छे टीचर से। अब इन वर्ड्स को जरा देखो, आप इसे क्या पढ़ोगे और क्या है ये। इसे पढ़ते हैं मेमोर। क्या पढ़ते हैं? मेमोर, क्योंकि जो ओ आई के बाद आ रहा है ना, ये वाह हो गया, वाह, तो मेमोर। इसे पढ़ेंगे रेपर्टवॉर। क्या पढ़ेंगे? रेपर्टवॉर। और इसे रिजर्वॉर। क्या पढ़ेंगे? रिजर्वॉर। इसीलिए यहां पर ओ आई के बाद अगर आर है तो रूल चेंज है, यहां पे वाह की आवाज निकालनी होगी आपको। चलो अब आगे चलते हैं। हमारा ओ वाई, जब किसी वर्ड में ओ वाई आए तो ओ वाई का उच्चारण ऑय करना है, ऑय। अब यहाँ पे ओ ई नहीं बोल रहा हूं, ई नहीं, ऑय, ऑय, ए बोल रहा हूं, ऑय, ठीक है। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? लेट्स सी। देयर आर अ फ्यू वर्ड्स which are very good examples. See, boy, ठीक है, क्या है? बॉय, टॉय, ऑय की आवाज जॉय, इंजॉय, रॉय, रॉय के बाद एल लगा हुआ तो रॉयल, ठीक है, इसे लॉयल, रॉय, सॉय, ट्रॉय। तो ऑय की आवाज आ रही है ओ वाई के साथ, ठीक है। लेकिन रूल्स क्या कहता है? डबल ओ का कहता है, डबल ओ किसी वर्ड में अगर दिखाई देता है तो भाई उच्चारण ऊ कर देना, और डबल ओ ही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? ऊ। जैसे ऊ, कूल, जूम, बून, र म रूम, जू, र फॉर रूफ, न नून, स न सून, बट बूट। ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आपको ये रूल्स आते हैं तो, ठीक है। चलिए, कुछ वर्ड्स में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है? सिर्फ ऊ, लॉन्ग वाउल साउंड नहीं, शॉर्ट वाउल साउंड, ऊ, ऊ जैसे। अब इसे बुक नहीं पढ़ सकते आप और मैं, क्या पढ़ेंगे इसे? इसका शॉर्ट वाउल साउंड है, लिख लो यहां पर, शॉर्ट वाउल साउंड, शॉर्ट वाउल साउंड। जैसे बुक, लुक, फुट, फुट, कुक, कुक नहीं करना है, वुड ना, कुक, वुड, हुड। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। अब देखो, लेकिन कुछ वर्ड्स में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है? अ भी होता है, ओ भी होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। जैसे अब यहां पर ना तो ये ब्लूड है और ना ये ब्लोड है, ना तो ये ब्लूड है ना ये ब्लूड है, ये क्या है? ब्लड। आ की आवाज, ब्लड। यहां पे देखो, फ्लड। इसी तरह से ये क्या है? ये है डोर, और यहां पे ओ की आवाज, डोर। तो ओ और आ का साउंड भी देता है ये कुछ वर्ड्स के अंदर, यहां पे आपकी आंखों के सामने मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अब देखिए, जब किसी वर्ड में डबल ओ के बाद आर आ जाए तो डबल ओ का जो उच्चारण होगा वो आपका सर हिला देने वाला होगा, जो कि है उआ। क्या है? उआ। इट्स नॉट पूर या फिर पुर या पर, इट्स पुअर। तो उआ की आवाज, बुअर, स्पुअर एंड मुअर, मुअर। देखा, उआ की आवाज आ रही है क्योंकि आर लगा हुआ है, और आर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो ओ यू का केस, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू का जो उच्चारण है वो करना है आउ, ठीक है। क्या करना है? आउ। जैसे फाउंड, राउंड, सड, साउंड, मांट, माउंट, कांट, काउंट, लड, लाउड, फाउल एंड आउट। देख रहे हो इस खुद वर्ड, इसको देखो आप, ओ यू के बाद टी लगा हुआ है, तो ओ यू का उच्चारण क्या कर रहे हैं हम? आउ। तो आउट, साउथ, है ना। इस तरह से इन वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं, ये रूल्स आपको आने चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ओ यू के बाद एल दिखाई दे जाए अगर आपको, तो ओ यू का जो उच्चारण है वो ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ यू का उच्चारण क्या कर दिया? ओ ने। किसने करा? जब ओ यू के बाद एल लगाओ। तो ये रूल अगर आपको पता है तब आप इनको सही से पढ़ पाओगे, वरना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन्हें नोट्स बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर, जैसे इसे क्या पढ़ेंगे? सोल, शोल्डर, शोल्डर है ना, मोल्ड, बोल्डर एंड गोलिश। क्या पढ़ेंगे? गोलिश, गोलिश। यहां पर ये वर्ड्स ना रूल्स फॉलो करते हैं, और ये रूल्स आपको नहीं आएंगे तो आप इन वर्ड्स को नहीं पढ़ पाएंगे। आप देखो, आर और एस लेटर के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इसलिए वीडियो को आप बीच में स्किप कर दो तो गड़बड़ हो जाती है, वीडियो को पूरा देखो। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू के बाद अगर आर या एस लेटर आए तो ओ यू का उच्चारण सीधा आ कर देना। जैसे यहां पे देखो, ओ यू के बाद आर तो कलर, आ का उच्चारण, हार्बर, ठीक है, ऑनर। इसी तरह से फेमस, यहाँ पे आ। इस तरह से ओ यू के बाद एस दिखाई दे तो डिलिशियस, डिलिशियस। ऊ कुछ मत करना, प्रीशियस। आ की आवाज आ रही है, आप देख लो ध्यान से, ठीक है। रूल क्या है? ओ यू के बाद आर या एस दिखाई देता है तो आपको। अब देखो ओ डब्ल्यू, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू का जो उच्चारण है वो क्या करेंगे? ओ। तो अब यहाँ पर ओ, तो ये हो गया स्लो, ओ की आवाज स्लो, ग्लो, फ्लो, ग्रो, लो, रो, है ना, क्रो, पिलो एंड
फॉलो, और यहाँ पे इनकी हिंदी भी लिखी है, आप मेरे साथ साथ इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यदि किसी वर्ड के बीच में अगर OW आएगा तो, अब वर्ड के बीच में बोल रहा है, ध्यान से सुनना, OW आएगा तो OW का उच्चारण आउ कर देना है अब आपको, बीच में आ रहा है तो बीच में, अब देखो बीच में आ रहा है, यहाँ पे N है, यहाँ पे T है, बीच में OW है, तो टाउन आउ हो गया, डाउन, ब्राउन, बीच में है देखो OW, तो क्राउन, गाउन, बाउल, साउंड, क्राउड और ड्राउन। यहां पर आपने देखा कि हमने OW को जो उच्चारण करा है वो क्या करा है, आउ, क्यों, क्योंकि बीच में आया हुआ है। अब बीच में कैसे आया हुआ है एक बार और समझ लो, CR के बाद बीच में आया OW और उसके बाद लगा हुआ है N, तो बीच में आया ना, तो इसे क्राउन पढ़ेंगे, आउ की आवाज से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे चलते हैं। अब देखो AEIO तो क्लियर हो गया, अब आ गया हमारा U। अब यू के सारे देखो रूल्स, जब किसी वर्ड में UE आए तो UE का जो उच्चारण है वो या तो ऊ हो जाएगा या फिर यू हो जाएगा। जैसे यहां पर हो गया ब्लू, ठीक है, ग्लू, क्लू, रू, ड्यू, वैल्यू और आर्ग्यू, तो यहाँ पे ऊ और यू दो आवाजें आपको सुनने को मिल रही होंगी। जब किसी वर्ड में UI आए तो UI का उच्चारण क्या करना है, आपको ई कर देना है। जैसे यहां पर देखिए UI आया हुआ है लेकिन यहां पर इसका उच्चारण होगा ई का, तो इसे पढ़ेंगे गिटार, इसे पढ़ेंगे गिल्ट। अब यहाँ पे यू या उई की कोई आवाज नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम जो खाते हैं चाय के साथ उसे बोलते हैं बिस्किट। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हमने सीखा स्वर जोड़ियों का उच्चारण, यानी कि डबल वाउल साउंड्स के किस तरह से आप उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आज के बाद अब आपको किसी भी वर्ड के अंदर अगर डबल वाउल दिखाई देते हैं तो उनके अच्छे से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक या उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आपके मोबाइल फोन पे तुरंत मिल जाए। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप अभी तक इंग्लिश में अटके हुए हैं, भटक रहे हैं, अभी तक इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना और नहीं सीख पाए हैं, तो यहां पर मैं आपको अपनी मास्टर क्लास में इन्वाइट करना चाहूंगा जिसमें हमने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया है जो कि बिल्कुल क ख ग से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को हम सिखा रहे हैं। इसमें आपको 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का कोर्स देखने के लिए मिलता है। अगर आप भी हमारे कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो आज ही इनरोल कीजिए। इन सभी कोर्सेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाइए और अपने समय अनुसार 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के कोर्स को जैसा भी आपको सुविधा लगे आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।